हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। रूल 1, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और वी के साथ शेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, मैं एक पत्र लिखूंगा। यहाँ पे मैं यानी कि सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहाँ पे शेल लगेगा, तो आई शेल राइट अ लेटर। सेकंड है, हम कल स्कूल जाएंगे। हम यानी कि सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के साथ भी सेल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शेल गो टू स्कूल टुमारो। थर्ड है, तुम एक किताब पढ़ोगे। यू विल रीड अ बुक। फोर्थ, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। इन हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। फिफ्थ है, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे। निगेटिव सेंटेंसेस। रूल है, निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शेल के पश्चात नॉट लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, यानी आई शेल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। सेकंड है, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। थर्ड है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड द बुक। फोर्थ है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वी शिल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल 1 है, अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शेल या विल को कर्ता या सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में। रूल सेकंड है, अगर वाक्य के बीच में कब यानी कि व्हेन, क्यों यानी कि व्हाई, क्या यानी कि व्हाट, कहाँ यानी कि वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर शेल या विल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में। रूल थर्ड है, कितना यानी हाउ मच, कितने यानी हाउ मैनी, कौन सा यानी विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 8 में। रूल 4 है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर शेल या विल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाते हैं। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में। रूल 5 है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में। रूल 6 है, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा, यानी विल ही गिव यू सम पेन्स। सेकंड है, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। थर्ड है, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। फोर है, मारिया कौन सा गाना गाएगी, विच सॉन्ग विल मारिया सिंग। फिफ्थ है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, यानी हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय। सिक्स एग्जाम्पल है, हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो टुमारो। सेवंथ है, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, हु विल बीट योर सन। एट है, वह किसकी मेज तोड़ेगा, हुज टेबल विल ही ब्रेक।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।